अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। माय नेम इज़ लुबाबा, आई एम BS मैथ गोल्ड मेडलिस्ट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसे कमेंट में मेंशन करें, मैं नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे ही बनाऊँगी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कॉनिक सेक्शन। ठीक है, सेकेंड ईयर का चैप्टर 6 है। इसकी डेफिनेशन है कि कॉनिक सेक्शन होता क्या है। If a plane intersect a right circular cone, we get two-dimensional curves of different types. This curve is called the conic section. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके पार्ट्स क्या होते हैं कॉनिक सेक्शन के, आगे डायग्राम में आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि मैंने इसकी क्या पहले इसका स्ट्रक्चर बनाया, उसके पार्ट्स अलग बनाया, फिर उसके पार्ट्स का क्या काम है वो बनाया, फिर उसके बाद डायग्राम जो है वो कैसे उसको डिफाइन करना है वो बताया। ठीक है, देखिए कॉनिक सेक्शन के कितने पार्ट्स हैं। अपर नैप होती है, एक्सिस है, लोअर नैप है, वर्टेक्स है, जनरेटर है और बेस है। ठीक है, ये इसके पार्ट्स हैं। अब हम देखते हैं कि ये पार्ट्स जो ये किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं। जो वर्टेक्स है वो कहाँ होता है, टू कोन्स जॉइंट एंड फिक्स पॉइंट। तो ये हमारे पास डायग्राम है, ये इसका वर्टेक्स है, ये एक कोन है, ये दूसरी कोन है जो जॉइन कर रही है फिक्स पॉइंट पे, वो हमारा क्या हो गया, वर्टेक्स। नैप क्या हो गया, अ लिटरल सरफेस ऑफ द कोन। इस कोन की सरफेस है ये वाली, और एक नीचे सरफेस है, ये अपर नैप हो गई हमारे पास, लोअर नैप होगी। उसके बाद एक्सिस का क्या काम है, द लाइन डैट रिमेन फिक्स्ड। ये एक्सिस वाली लाइन ये है जो हमेशा क्या है, फिक्स है दरमियान में। ठीक है, जनरेटर क्या है, आ लाइन रोटेट अबाउट द वर्टेक्स। ऐसी लाइन जो रोटेट करे अबाउट द वर्टेक्स, मतलब कि अगर ये वाली जो है जो हमारा जनरेटर है, जैसे ये रोटेट करेगा, कौन रोटेट करेगी तो ये भी रोटेट हो जाएगा। डायरेक्टर्स और बेस एक ही है। पैरामीटर जो हमें पता है, ये सर्कल का पैरामीटर ये सारा होता है, तो इसी तरह कौन का पैरामीटर ये है जो हम इसको बेस भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, डायरेक्टर्स। ठीक है, ये भी और ये भी। इसके पार्ट्स की भी समझ आ गई, क्या क्या पार्ट्स है इसके। वर्टेक्स है जो फिक्स पॉइंट होता है टू कोन्स का जहाँ ज्वाइन होते हैं। नैप क्या होता है, लिटरल सरफेस ऑफ द कोन है, इसकी दो इसकी होते हैं नैप, अपर नैप और लोअर नैप। और उसके बाद एक्सिस क्या है, द लाइन डैट रिमेन फिक्स, ऐसी लाइन जो हमेशा फिक्स रहे कोन में। जनरेटर क्या है, अ लाइन रोटेट अबाउट द वर्टेक्स, ऐसी लाइन जैसे ही वर्टेक्स जो है वो रोटेट करे उसके मुताबिक चेंज हो, वो हमारे पास क्या होता है, जनरेटर। डायरेक्टर्स क्या होता है, पैरामीटर ऑफ बेस। ठीक है, इसकी डायग्राम है और इसके पार्ट्स की क्या कहाँ कहाँ डिफाइनिंग का क्या मकसद था वो भी मैंने आपको बता दिया। आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। आगे ये देखिए मैंने आपको एक टेबल फॉर्म में बता दिया है कि टाइप्स क्या ऑफ कॉनिक सेक्शन कितनी होती हैं, उसके फार्मूला क्या है और उनकी शेप्स क्या हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक स्ट्रक्चर एक टेबल में बना दिया है। कॉनिक सेक्शन की कितनी टाइप्स हैं, सर्कल है, इलिप्स है, पैराबोला है और हाइपरबोला है। सर्कल की शेप ये है, इलिप्स की ये है, पैराबोला की ये है, हाइपरबोला की ये है। और इसके कॉनिक इक्वेशंस क्या हैं जो हम मतलब कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि इक्वेशन ऑफ सर्कल का फाइंड करें, कॉनिक सेक्शन जो सर्कल का फाइंड करें, इलिप्स का फाइंड करें तो ये फार्मूला लगाएंगे, पैराबोला का करें तो ये फाइंड करेंगे, हाइपरबोला का करें तो ये फाइंड करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको सारा एक टेबल बना दिया ताकि आपको एक ही दफ़ा समझ आ जाए। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास डायग्राम कि कौन में जो है सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला कहाँ यूज़ होगा। ठीक है, ये हमारे पास वही कॉनिक सेक्शन और की कौन की वो डायग्राम बनी हुई है। इसके अंदर हमने सर्कल को ड्रा किया, ये देखें सर्कल को ड्रा किया। मेरी जो है ना इतनी अच्छी नहीं है ड्राइंग, तो माफ़ कर दीजिएगा ना समझ आई तो। फिर उसके बाद देखिए ये हमारे पास सर्कल है। ये सर्कल कहाँ है, सर्कल इज़ मेड फ्रॉम अ प्लेन इंटरसेक्टिंग अ कोन पैरेलल टू इट्स बेस। ये हमारे पास इसकी बेस क्या है, ये हमारे पास इसकी बेस है ना, तो ये जो सर्कल बन रहा है वो किसके पैरेलल है, बेस के। ठीक है, वो यही कह रहे हैं सर्कल इज़ मेड फ्रॉम अ प्लेन इंटरसेक्टिंग करता है कौन को, पैरेलल टू इट्स बेस। कौन को ऐसे कर पे ऐसे पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है जो पैरेलल है बेस के। ठीक है, उसके बाद हम एलिप्स देखते हैं। एलिप्स की शेप ये थी तो इसकी ये बन गई है, ये हमारे पास एलिप्स की शेप है। अब हम देखते हैं कि एलिप्स का कौन में कॉनिक सेक्शन में क्या रोल है, कौन में ये क्या काम कर रहा है। Ellipse is made from a plane intersecting a cone at an angle to its base। क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास ये बेस है ना, ये तो इसके पैरेलल आ गया, तो ये हमारे पास इसके कोई एंगल बनाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कोई है बेस पे एंगल बना रहा है। ठीक है, इसके बाद पैराबोला है। पैराबोला की शेप ये होती है, यहाँ बनी हुई है। अब कहते हैं कि पैराबोला का क्या काम है, पैराबोला इज़ मेड फ्रॉम अ प्लेन
इंटरसेक्टिंग अ कोन एट एन एंगल पैरेलल टू स्लैंट एज। ठीक है, जो हमारे किनारे हैं, तिरछे किनारे हैं, इनको पैरेलल एक एंगल बना रहा है इसकी, एक ये एंगल, एक ये एंगल। ठीक है, पैराबोला क्या है, एक ऐसी प्लेन में है जो इंटरसेक्ट कर रहा है कौन को, एट एन एंगल पैरेलल टू इट्स स्लैंट एज, मतलब कि जो इसके किनारे हैं उसके पैरेलल जो है वो एंगल बना रहा है। उसके बाद हाइपरबोला का क्या है, ये हाइपरबोला है, इसकी एक ये दो फॉर्म होती हैं कि एक नीचे बनी हुई है। हाइपरबोला का क्या काम है, हाइपरबोला इज मेड फ्रॉम प्लेन इंटरसेक्टिंग बोथ हाफ्स ऑफ अ डबल कोन बट नॉट पासिंग थ्रू अपेक्स, मतलब कि एक ये हाफ कोन ऊपर है, हाफ नीचे है, पर इसकी अपेक्स पे मतलब कि ऊंचाई कॉर्नर पॉइंट पे नहीं पहुंच रही। ठीक है, इसकी डायग्राम है, और ये भी मैंने बता दिया कि सर्कल जो है वो बेस के पैरेलल है, एलिप्स जो है वो एंगल बना रही है, ये इसके स्लैंट एज पे एंगल बना रहा है। हर हाइपरबोला जो है वो हाफ से हाफ कोन पे ऊपर है, नीचे है, लेकिन वो अपेक्स पे नहीं पहुंच रहा। ठीक है, एक दफ़ा देख लें, एक दफ़ा हम दोबारा वो रिव्यू करते हैं। हमने क्या पढ़ा है, कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है, उसके पार्ट्स डिस्कस किए हैं, उसके पार्ट्स का क्या यूज़ है वो डिस्कस किया है, उसको डायग्राम में कैसे ड्रा करना है वो हमने ड्रा किया, और बताओ उनके पॉइंट्स बताए हैं कि कहाँ कहाँ इसके पॉइंट्स यहाँ आ रहे हैं। इससे आपको वर्टेक्स का क्या काम है, नैप का, एक्सिस का, जनरेटर, डायरेक्टर्स, ये सारा आपको बताया है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कॉनिक सेक्शन बताई हैं कि कितनी टाइप्स हैं, इसकी 4 टाइप्स हैं, सर्कल है, एलिप्स है, पैराबोला, हाइपरबोला, उनकी शेप्स क्या हैं, उनकी इक्वेशंस क्या हैं जो हम उनको क्वेश्चंस में यूज़ करके सॉल्व करते हैं, वो भी बता दिया है। उसके बाद डायग्राम बताई है कि कॉनिक सेक्शन में अगर कौन बनाए तो उसमें सर्कल कहाँ ड्रा होगा, एलिप्स कहाँ ड्रा होगा, पैराबोला कहाँ होगा, हाइपरबोला कहाँ होगा। ठीक है, ये भी देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास टॉपिक है सर्कल। सर्कल जो है, सर्कल, डायामीटर, रेडियस, ये सारी जो है ना मैंने एक वीडियो पहले बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। उसके बारे में सारी डिटेल, कॉर्ड क्या होती है, आर्क क्या होती है, ये सारा डायमीटर वगैरह सारा मैंने आपको बता दिया। फिर भी मैं आपको सर्कल की डेफिनेशन दोबारा लिख दी है। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन डेट आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। जैसे हमारे पास ये फिक्स पॉइंट है, ये लाइन दी, ये सारी लाइन जो है वो सर्कल के फिक्स पॉइंट पे होती हैं, मतलब कि सबका डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, सर्कल ड्रा होता है। जैसे हमने ये एक फिक्स पॉइंट लिया, लाइन ये ड्रा करते जाएं इक्वली डिस्टेंस पे, तो हमारे पास क्या बना देती हैं, एक सर्कल। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। और क्या हो गया, हमारे पास सर्कल पॉइंट से उसकी सरफेस पे जाते हुए जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या हो जाता है, रेडियस। ठीक है, जैसे ये एक सेंटर पॉइंट है सी, और ये हमारे पास पी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सी पी इज इक्वल हो जाएगा आर के। आर के हमारे पास रेडियस। अब हमने इसकी सर्कल की इक्वेशन बनानी है। अगर हम सी को कहें कि हमारे पास एच के पॉइंट है, सेंटर ऑफ द सर्कल जो है वो हमारे पास एच के है, और पी एक्स वाई जो कोई भी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सर्कल है, तो ये हमने 2 पॉइंट्स लिए, तो हमारे पास क्या था, सी पी जो किसके इक्वल था, आर के, और उसके बाद एक्स वाई और एच के हमारे पास पॉइंट थे, एक्स वाई पी पॉइंट था, और सी हमारे पास क्या था, एच और के। ठीक है, तो x माइनस एच का स्केयर प्लस y माइनस के का स्केयर इज इक्वल हो गया हमारे पास रेडियस के। जब हमने अंडर रूट ख़त्म किया तो हमारे पास सब पे स्केयर आ गया। अगर हमारे पास कह रहे हैं कि सेंटर पॉइंट जो है वो 0 को अप्रोच करें, मतलब कि सेंटर पॉइंट 0 पर अप्रोच करें, तो हमारे पास h और k क्या हो जाएंगे, 0। तो इसका मतलब है जब हम इसमें इक्वेशन में 0 पुट करेंगे h और k की जगह, तो हमारे पास क्या होगा, x का स्केयर प्लस y का स्केयर इज इक्वल हो जाएगा r का स्केयर के। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, ये उस सिचुएशन में होगी जब हमारे पास क्या है, h और k जो सेंटर पॉइंट है वो किसको अप्रोच करे, ओरिजिन को। अब इसके हम साथ साथ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि हमें समझ आती जाए, और उसके बाद हम इसके पार्ट्स अलग-अलग पढ़ते जाएंगे कि इसकी क्या कंडीशंस हैं, किस कंडीशंस में कौन सी हमारा फार्मूला होल्ड करता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमने सेंटर और रेडियस के बारे में पढ़ा है, अब उसके बारे में एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सेंटर जो हमारे पास पॉइंट उन्होंने गिवन दिया, रेडियस हमारे पास आर है, तो अभी हमने इसका फार्मूला क्या पढ़ा है, सेंटर का फार्मूला x माइनस एच का स्केयर प्लस y माइनस के का स्केयर इज इक्वल है r का स्केयर। अब आप बताएं कि हमारे पास h और k, सेंटर क्या है हमारे पास, h और k है, जो किसके इक्वल है,
5 और -2। इसका मतलब है हमें h की जगह 5 और k की जगह क्या पुट करना है, -2। x -5 का स्क्वायर प्लस y माइनस k की जगह -2 का स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा, r की जगह क्या है, रेडियस हमारे पास क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर। अब हमारे पास ये a माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला बन गया है, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, ठीक है। x का स्क्वायर प्लस 25, 5 का स्क्वायर हो गया हमारे पास, फिर उसके बाद -10x प्लस इधर y +2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 4 4 जार 16। x का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस y का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y, यहाँ भी a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला यहाँ लगेगा, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 16, ठीक है। अब हमारे पास x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस -10x प्लस 4y प्लस 25 और प्लस 4 कितना होगा 29 इज इक्वल हो जाएगा 16 के। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -10x प्लस 4y प्लस 29 -16 इज इक्वल हो जाएगा 0 के। -10x प्लस 4y प्लस, अब हम इसमें से माइनस करें 29 में से 16 को, 9 में से 6 निकाला 3 1 13, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास उस कंडीशन में है जब हमारे पास सेंटर गिवन हो और रेडियस r हो, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं। अब हमारे पास ये नेक्स्ट कंडीशन है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। ये थ्योरम 1 भी है, ये अब हम इसको ड्राइव करते हैं पहले, फिर इसके बारे में क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, हमारे पास क्या इक्वेशन है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल है 0 के, ठीक है। अब उन्होंने कहा जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करें, ठीक है। ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक सर्कल को जिसमें g, f और c क्या हैं, कांस्टेंट। अब यहाँ से हम एक फार्मूला ड्राइव करते हैं जहाँ जनरल फॉर्म हो। क्या करेंगे, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल 0। x का स्क्वायर x वाली जो है साइड पे करें तो हमारे पास ये क्या ऐसी क्या मतलब किसके अंदर करें तो हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला बन जाए। जैसे हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारे पास क्या क्या फॉर्म है, a स्क्वायर की जगह x का स्क्वायर है, 2ab की जगह 2gx है, तो इसका मतलब है कि हमें b हमारे पास क्या होगा g, मतलब कि हम इसको g का स्क्वायर करेंगे, ये हमारे पास एक फॉर्म बन जाएगी। अगर हमने g का स्क्वायर को प्लस किया, अंदर हमने किसी चीज़ को ऐड किया है तो हम इसको माइनस भी कर देंगे, क्योंकि किसी को g का स्क्वायर प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास आंसर 0 ही आएगा ना, इसलिए जिस चीज़ को हमने इसमें ऐड करेंगे उसी को इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने y की फॉर्म देखते हैं, y का स्क्वायर प्लस 2fy। अब देखें इसमें y भी है इस पर भी है, तो हमारे पास क्या कमी है f का स्क्वायर की, f का स्क्वायर को प्लस भी किया तो हम माइनस भी कर देंगे, प्लस c हमारे पास क्या हो जाएगा इज इक्वल 0। अब हमारे पास ये कौन सी फॉर्म बन गई है, x प्लस जी का स्क्वायर, लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख दें x माइनस माइनस जी का स्क्वायर, और इसी तरह इसको भी लिखें हम y माइनस माइनस एफ का स्क्वायर। मतलब कि मैं पहले आपको ना फॉर्म पूरी बना दूँ ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो। x प्लस जी का स्क्वायर बन गया प्लस y प्लस एफ का स्क्वायर बन गया माइनस जी का स्क्वायर माइनस एफ का स्क्वायर प्लस c इज इक्वल 0 आ गया, ठीक है। अब हम इसको क्या है प्लस है तो माइनस और माइनस प्लस ही होते हैं ना, तो
तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गई है कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर को उधर ले गए तो ये नेगेटिव में था, वहाँ जाके पॉजिटिव में हो जाएगा, हमारे पास कांस्टेंट जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। अब इसको बताएं कि ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई इक्वेशन ऑफ सर्कल की। ये क्या बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारे पास बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल। ठीक है, इसको हमने किया ही नहीं। इसको अगर हम ऐसे लिखना है, एक्स माइनस माइनस जी का स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस एफ का स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर को ऐसे। ठीक है, होल स्क्वायर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वही फॉर्म बनेगी। हमने इसको ना दूसरी फॉर्म, जनरल फॉर्म बनाने के लिए इसको इस तरह किया है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमने वहाँ से सेंटर पॉइंट क्या लिया था, जब हमने सिंपल इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ी तो हमारे पास सेंटर पॉइंट था एच और के था, तो यहाँ हमारे पास सेंटर पॉइंट क्या आया है, इस वजह से हम उसको एक्स माइनस एच लिख देते थे जैसे ये। इसी तरह हमारे पास यहाँ सेंटर पॉइंट क्या है, एक माइनस जी है और एक माइनस एफ है, और हमारे पास रेडियस हमारे पास वहाँ आर था, तो हमारे पास यहाँ आर की जगह क्या आया है, जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, अब इसको कंपेयर करें दूसरी इक्वेशन ऑफ सर्कल से, तो हमारे पास पहली इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या थी, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल है आर के, ये थी हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक्स माइनस एच की जगह क्या आ गया हमारे पास, माइनस जी, के की जगह हमारे पास माइनस एफ, और आर के स्क्वायर की जगह हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, आर हमारे पास ये है, सेंटर ऑफ द सर्कल ये हो गया, और ये हमारे पास रेडियस इसका ये हो गया। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने ड्राइव की है। अब इसके अगर क्वेश्चंस करें तो हम क्या करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास सिंपल क्वेश्चन आए कि इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर रेडियस और विद सेंटर और रेडियस फाइंड करें, तो हम जो सिंपल इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास जो है इक्वेशन जो है हमारे पास लेंथी फॉर्म में इस तरह फॉर्म आ जाए, तो हमारे पास जो ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी, तो हम वहाँ ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ अब नेक्स्ट में, जैसे उन्होंने हमें इक्वेशन दी है 5x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर प्लस 24x प्लस 36y प्लस 10 इज इक्वल है 0 की। ठीक है, जो पहले सिंपल इक्वेशन ऑफ सर्कल थी उन्होंने हमें कहा था कि सर्कल का सेंटर और रेडियस गिवन था, या उन्होंने फुल फॉर्म दी है, तो अब हमने इसमें से फाइंड करना है, जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तो हमने इसका फाइंड करना है सेंटर और रेडियस। सेंटर फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, रेडियस। और हमारे पास सेंटर क्या है इसमें, अगर जनरल फॉर्म हो माइनस जी और माइनस एफ, और रेडियस क्या है हमारे पास, आर किसके इक्वल है, जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी के। अब हमने इसमें से माइनस जी और माइनस एफ वाली फॉर्म निकालनी है, वो हम कैसे निकालेंगे। हमारे पास वो जो इक्वेशन थी जिससे हमने जनरल फॉर्म ड्रा की थी, हमारे पास इस सिचुएशन में थी 0 के, तो इसका मतलब है कि जो इसके साथ कांस्टेंट है वो हम इसको डिवाइड करेंगे पहले, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 24/5x प्लस 36/5y प्लस 10/5 इज इक्वल हो जाएगा 0 के। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 24/5x प्लस 36/5y प्लस 2 इज इक्वल 0। ठीक है, अब हमारे पास ये फॉर्म बन गई। अब हमने इसमें से g और f ढूंढना है। अब हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करें, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये भी एक्स का स्क्वायर है, वाई का स्क्वायर है, 2gx, एक्स है हमारे पास, इसका मतलब है g की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, g हमारे पास क्या है, जैसे 2gx ऐसे कंपेयर करें, 2g किसके इक्वल है हमारे पास 24/5 के।
जनरल फॉर्म की इक्वेशन ये थी और हमारे पास इसी तरह की सिमिलर इक्वेशन ये आ रही है, ठीक है। तो पहले हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये कांस्टेंट था 5, इसको हमने डिवाइड किया इससे, ठीक है। और उसके बाद जो हमने ये वाली फॉर्म आ गई, इस फॉर्म को हम इससे अब कंपेयर करने लगे हैं। एक्स का स्केयर भी सेम है, वाई का स्केयर भी सेम है, और हमारे पास एक्स की फॉर्म में क्या आ रहा है 2g हम लिखेंगे हमारे पास किसकी इक्वल है 24/5 के। और हमारे पास 2 × 5 हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4। हमारे पास जी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 12/5। इसी तरह सिमिलर हमारे पास 2f हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 36/5 के। तो f किसके इक्वल हो जाएगा 36/5 × 2, 2 1s are 2 और 2 8s are 16। तो हमारे पास 18/5 हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है f की। और हमारे पास कांस्टेंट c है, c को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाती है 2। अब हम इधर लिखते हैं, हमारे पास f की वैल्यू क्या आई है 18/5, g की क्या आई है 12/5 और c की क्या आई है 2। तो हमारे पास सेंटर फाइंड हो गया। हमारे पास सेंटर क्या होता है -g और -f। तो हमारे पास क्या हो गया -12/5 और -18/5 हमारे पास क्या हो गया सेंटर ऑफ सर्कल। चलो सेंटर तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमारे पास क्या फाइंड करना है रेडियस। अब हमारे पास रेडियस रह गया फाइंड करने वाला। अब हम रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, रेडियस का क्या फार्मूला है g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c। g की वैल्यू क्या है हमारे पास 12/5 का स्क्वायर कर देंगे और f की वैल्यू क्या है हमारे पास 18/5 का स्क्वायर कर देंगे और -2, ठीक है। इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको फिर बाद में समझाने में मुश्किल ना हो। 12 करेंगे, 12 का स्क्वायर 144/25 प्लस 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324/25 -2। इधर कॉर्नर में जाते हैं इसी पे सॉल्व करते हैं ताकि हमें फिर बार बार आगे पीछे करके समझने में मुश्किल ना हो। 25 एलसीएम लिया हमने तो हमारे पास क्या आ जाएगा 144 प्लस 324 -2 को मल्टीप्लाई करें 25 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50। अब हमने इसको सबको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आता है 418/25, 418/5, ठीक है। √25 जो होता है हमारे पास क्या हो जाएगा 5 के। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी रेडियस ऑफ सर्कल की। जब हमारे पास सेंटर और रेडियस जो है हमने फाइंड करना था, सेंटर भी हमने फाइंड कर दिया और रेडियस फाइंड कर दिया। अब आपको पता चला इसमें और पीछे वाला क्वेश्चन जो इक्वेशन ऑफ सर्कल में किया था उसमें क्या डिफरेंस था, ठीक है। उसमें सिर्फ हमें सेंटर और रेडियस गिवन था तो हमने वो इक्वेशन x - h का स्क्वायर और सिंपल लगा दी थी, ठीक है। और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन जब इस फॉर्म में आ जाए तो इसका मतलब है कि ये जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो इसका मतलब है कि हमने ये वाली इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करके सेंटर और रेडियस सॉल्व करना जैसे मैंने किया है, ठीक है। समझ आ गई। अब हम इसकी कुछ कंडीशंस डिस्कस कर लेते हैं। इसकी पहली कंडीशन है इक्वेशन ऑफ सर्कल डिटरमाइंड बाय गिवन कंडीशंस, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हमने फाइंड की थी उसकी कितनी कंडीशन, ठीक है। अब हम इसकी पहली कंडीशंस पढ़ते हैं। सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन क्लिनियर पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन पे ना ड्रा हो, हमारे पास नॉन क्लिनियर पॉइंट्स होंगे, हम इसको ड्रा भी करते हैं और इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये सर्कल है, ये हमारे पास जिस पॉइंट ले लें ये हमारे पास 3 पॉइंट्स है, ठीक है। ये एक लाइन पे ड्रा नहीं हो रहे, ये हमारे पास क्या होंगे नॉन क्लिनियर पॉइंट्स। जैसे हमारे पास ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हमारे पास ए हो जाए, उसका क्वेश्चन एग्जांपल वही है 5 10, बी हो जाए हमारे पास 6 और 9 और सी हो जाए हमारे पास -2 और 3, तो हमने इसको इक्वेशन ऑफ सर्कल में कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल है 0 के, ठीक है।
तो हमारे पास ये ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं जो हमारे पास किस में एक्स वाई पे पॉइंट्स हैं। ये भी एक्स और ये वाई है, ये एक्स और ये वाई है, ये एक्स और ये वाई है। क्योंकि ना उन्होंने हमें ये पॉइंट्स हैं, उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि ये सेंटर है या रेडियस के पॉइंट्स। अगर हमारे पास सेंटर गिवन होता तो ये हमारे पास जी और एफ की वैल्यू होती। उन्होंने हमें कोई नहीं बताया है सेंटर, उन्होंने कहा 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो नॉन कोलिनियर है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास एक्स वाई के पॉइंट्स हैं। अब हम पहले वाला ए पॉइंट्स अगर हमारे पास 5 और 10 हो, हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पहले x की जगह 5 पुट करना है, x इज इक्वल 5 और y इज इक्वल हो 10 के। तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2g5 प्लस 2fy की जगह 10 प्लस c इज इक्वल 0, ठीक है। 25 प्लस 100 प्लस 10g प्लस 20, ठीक है। जब हमने ए पॉइंट जो है इसमें इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी, ठीक है। अब हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं हम। तो 125 आ जाएगा प्लस 10g प्लस 20f प्लस c इज इक्वल हो जाएगा 0 के। अगर हम 2 कॉमन लें 5g प्लस, नहीं 2 कॉमन नहीं होगा, बस ऐसे लिख देते हैं 10g, क्योंकि हमारे पास ये 125 है तो हमारे 2 के टेबल में कोई 5 टाइप नहीं आता। 10g प्लस 20f प्लस c प्लस 125 इज इक्वल है 0 के। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। अब हमने दूसरा पॉइंट पुट करना है। जो हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, बी 6 और 9, वही पुट किया। उसके बाद क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2g6 प्लस 25 9 प्लस c इज इक्वल 0। 6 6 are 36 plus 9 9s are 81 plus 12g plus 9 2s are 18f plus c is equal 0। 12g plus 18f plus c, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास क्या आ जाता है 117 इज इक्वल 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 2। और जब हमने पॉइंट पुट करना है c -2 और 3, इसका क्या आएगा -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2g -2 प्लस 2f3 प्लस c इज इक्वल 0। 2 2s are 4 प्लस 9 माइनस 4g प्लस 3 2s are 6f प्लस c इज इक्वल 0 के। -4g प्लस 6f प्लस c प्लस 13 इज इक्वल 0। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई 3, ठीक है। अब हमने ये तीनों पॉइंट्स जो 3 नॉन क्लियर पॉइंट्स है, जब हमने इनको इक्वेशन से पुट किया इक्वेशन ऑफ सर्कल में, तो हमारे पास 3 इक्वेशंस आई। अब हम इनको सारी इक्वेशंस को इकट्ठा ज़रा लिखते हैं। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या थी 10g 20f प्लस c प्लस 125 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या थी 12g प्लस 18f प्लस c प्लस 117 इज इक्वल 0 माइनस 4g प्लस 6f प्लस c प्लस 13 इज इक्वल हो जाएगा 0। इक्वेशन 1 2 और 3, ठीक है। अब हमने इसमें से कौन सी वैल्यू निकालनी है, एफ फाइंड करना है, जी फाइंड करना है और सी फाइंड करना है, ठीक है। अब आप इन इक्वेशंस का ना जो एफ जी सी खुद फाइंड कीजिएगा, क्योंकि मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो मैं आपको और पॉइंट समझाती हूँ, ठीक है। कंडीशन हमारी क्या थी कि नेक्स्ट कंडीशन डिस्कस करते हैं। हमारी फर्स्ट जो थी वो अ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स थी। हमारी सेकंड कंडीशन क्या है इसकी, अ सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स एंड हैविंग इट्स सेंटर ऑन अ गिवन लाइन। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग द पॉइंट्स एज अ डायमीटर, ठीक है। अब हम ये सॉल्व करते हैं। दूसरी कंडीशन हमारी, सेकंड कंडीशन सॉल्व करने लगे हम। सेकंड कंडीशन डायमीटर, पहले मैं डायमीटर का पता होना चाहिए, इसके बारे में भी जो है मैंने डेफिनेशन जो है वो मैंने समझाई हुई है। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल डैट टच सर्कल एट 2 पॉइंट्स हमारे पास डायमीटर होता है।
ऐसी कॉर्ड जो सर्कल को 2 पॉइंट से टच करे वो हमारे पास डायमीटर होता है, ठीक है। वो कह रहे हैं ऐसी इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करें जो ए और बी पॉइंट्स ऐसे और उस डायमीटर बनाए, ठीक है। हमारे पास ये ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है, और एक ऐसे पॉइंट पे ये दोनों टच करें कि ये हमारे पास एक ये फॉर्म बना दे, ठीक है। ए हमारे पास उन्होंने क्या कहा था, x1 y1, बी हमारे पास x2 y2, ठीक है। हमने ए बी 2 पॉइंट्स लिए और पी जो वो एनी आई कोई भी पॉइंट हो सर्कल पर जिसको हम एक्स वाई का एनी पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, तो हम इसको पॉइंट को नाम देंगे एक्स वाई को, ऐसे कि हमारे पास ये मय्यर ज़ाविया ए बी पी हमारे पास क्या बनाए 90 डिग्री, मतलब कि ये 90 डिग्री। ये तो हमने डायमीटर ड्रा किया है, डायमीटर जो था वो सर्कल को 2 पॉइंट से टच होता है, हमारे पास दो पॉइंट्स हो गए। हमने ए बी नाम दिया और उनको ये x1 y1 और x2 y2 का दिया, और हमने एक ऐसा पॉइंट लिया सर्कल पे पी एक्स वाई जो हम इन दोनों के साथ मिलके एक एंगल 90 का बना रहा है, ठीक है। अब हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। आपको पता है स्लोप जब फाइंड करें तो क्या करते हैं, पहले हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ ए पी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा y माइनस y1 और x माइनस x1, और स्लोप ऑफ बी पी क्या हो जाएगा, b और p की क्या हो जाएगी y माइनस y2 और x माइनस x2। और ये दोनों लाइन जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो क्या करेंगे हम इन दोनों को x माइनस x1 दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगी, y माइनस y2 x माइनस x2 इज इक्वल हो जाएगा -1। ऐसी कंडीशन जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास लाइन परपेंडिकुलर है तो -1 इज इक्वल आ जाएगा। अब हमने क्या किया y माइनस y1 क्रॉस y माइनस y2, यहाँ ये हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस x1 और x माइनस x2, y माइनस y1 लिया y माइनस y2, ये हमारे पास नेगेटिव था यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा, x माइनस x1 x माइनस x2 इज इक्वल हो जाएगा 0 का। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जब हमारे पास उसका 2 पॉइंट्स हो एज अ डायमीटर वर्क करे, ठीक है। जब हमारे पास आए कि कोई क्वेश्चन आए कि एंड्स ऑफ अ डायमीटर पे फाइंड करें तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो है हम उस पर क्वेश्चन पे यूज़ करेंगे। जैसे हम इसके बारे में क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर और रेडियस है। आपको पता है x माइनस एच का स्क्वायर वाले फार्मूला लगेंगे, सेंटर ये वाला रेडियस। अब हमारे पास एंड्स ऑफ अ डायमीटर और ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे जब हमने ड्राइव किया, एंड्स ऑफ अ डायमीटर -3 2 और 5 और -6 है। जैसे हमारे पास एंड्स ऑफ अ डायमीटर एट -3 2 और 5 -6 है, ठीक है। तो हम इसको ऐड करेंगे। ए पॉइंट हमारे पास क्या है x1 और y1 किसके इक्वल है हमारे पास a -3 2 के, और b पॉइंट जब हम लिया तो वो क्या है 5 -6 है, किसके इक्वल है b x2 और y2 के, ठीक है। अब हमने जो ड्राइव की है इक्वेशन उसमें सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड ऑफ डायमीटर क्या थी, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 प्लस y माइनस y2 इज इक्वल है 0 के। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल थी जो हमने पीछे फाइंड की है। अब हमने इसमें x और y की वैल्यू पुट करते हैं। x माइनस x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -3, और x माइनस x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 प्लस y माइनस 2 y माइनस -6 इज इक्वल 0 के। ये x प्लस 3 आ गया, x माइनस 5 प्लस y माइनस 2 माइनस माइनस प्लस y प्लस 6 इज इक्वल हो जाएगा 0 के। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 प्लस y का स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12 इज इक्वल हो जाएगा 0 के।
एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर 5x और ये -2x हो जाएगा। और ये हमारे पास 6 - 2 + 4y -15 और -12 किया तो हमारे पास क्या आ गया, -15 और -12 करें तो हमारे पास क्या हो गया, 15 और 12 27 इज इक्वल हो जाएगा 0 के। ठीक है, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। अब हम सर देख लेते हैं कि हमने आज पढ़ा क्या। सबसे पहले हमने कॉनिक सेक्शन पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसके पार्ट्स पढ़े, फिर उसके बाद उसके पार्ट्स का क्या वर्क है, डायग्राम बनाई उसकी और साथ साथ लिखा कि इसका क्या वर्क है, कहाँ कहाँ ये ज्वाइन होते हैं। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कॉनिक सेक्शन और देयर फार्मूलाज पढ़े और सिर्फ हमने सर्कल के बारे में भी डिटेल से पढ़ा है। ठीक है, बाकी एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला जो है आप जैसे वीडियो को पसंद करेंगे तो मैं इस पर भी बना दूँगी। ठीक है, उसके बाद हमने डायग्राम पढ़ी कि सर्कल, एलिप्स जो है, पैराबोला, हाइपरबोला कौन में कहाँ कंटेन करता है और इसका क्या वर्क है। उसके बाद हमने सर्कल के बारे में इसकी डेफिनेशंस पढ़ी और उसकी कंडीशंस पढ़ी। ठीक है, कि जब सर्कल का सिर्फ सेंटर और रेडियस गिवन हो हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, अगर वो रीजन पॉइंट पे हो तो कौन सा फार्मूला लगाना है। फिर उसके बाद हमने एग्जांपल इसकी सॉल्व की। फिर उसके बाद जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल हमने सॉल्व की कि अगर हमारे पास ऐसे जनरल फॉर्म में इक्वेशन आ जाए तो हमने क्या फाइंड करना है, सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करना है, उसकी हमने ये एग्जांपल सॉल्व की। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा उसकी कंडीशंस पढ़ी सर्कल की, जब वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कंटेन कर रहे थे। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बताया। और उसके बाद हमने ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की भी हमने सॉल्व की। फिर उसके बाद हमने सर्कल की दूसरी कंडीशन पढ़ी जहाँ 2 पॉइंट्स कंटेन कर रहे थे डायमीटर पे। हमने डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड ऑफ सर्कल, जो सर्कल को 2 पॉइंट से कंटेन करती है। हमने उसकी डायग्राम बनाई और इसकी इक्वेशन सॉल्व की और उसके बारे में भी हमने ये पढ़ा उसकी। और उसके बाद हमारी रहती हैं 2 कंडीशंस और वो आप वीडियो को अगर आपको पसंद आए आप उसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब में देखूंगी। अगर कमेंट आया कि नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे ही बनाएं तो फिर मैं वो ज़रूर बनाऊंगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।